नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसएससी में जो भी हमारी वेंडर से रिलेटेड न्यूज़ निकल के आ रही है, जो अपडेट निकल के आ रहा है, वो कितना सच है और कितना नहीं। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि 5 तारीख को मतलब 5 तारीख की रात को आपको ये न्यूज़ निकल के आ चुका था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल, ठीक है? इससे पहले भी वो एक और नोटिस निकाल के रखा हुआ था उन्होंने, जो उससे रिलेटेड हमने वीडियोज़ नहीं बनाई थी, मैं रीज़न आपको उसका बताती हूँ। तो देखो ये जो आ रखा था ना आपका नोटिस, पहला आया था रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, RFI करके। ये आया था 24 तारीख को। 24 तारीख को ये आ चुका था, उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस पहले नहीं बनाई थी। द रीज़न भाई अभी सिर्फ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी इन्होंने साफ-साफ लिखा था कि हम टेंडर से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बिडिंग से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब अभी पूरी चीज़ क्लियर हुई ही नहीं है, टेंडर से रिलेटेड कुछ हुआ ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स वेट ये कब तक एक्शन लेते हैं या बहुत टाइम लगाते हैं या नहीं। बट इन्होंने 24 तारीख को ये निकाला था और उसके बाद सीधा 5 तारीख को 5 फरवरी को इन्होंने जो मैंने अभी आपको दिखाया वो प्रपोजल जो है वो निकाल दिया था। सो इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट के में ये तो आ गया कि भाई एडिक्विटी ने हमारे साथ जो भी किया है, जो भी चीज़ें रही हैं, वो हमको न्यू वेंडर चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें तो ठीक है। हमें ये देखना है, पहली बात तो देखो कितने पेजेस का है, 189 पेजेस का। तो क्या मैं आपको 189 पेजेस से सारे निकाल के दिखाने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं इसके अंदर मैंने ऑलरेडी गो थ्रू ये पूरा पीडीएफ कर लिया है। ऑफ कोर्स 189 पेजेस तो नहीं किए होंगे, बट जितना जितना मेन होना चाहिए उतनी चीज़ें मैंने कर ली हैं। एंड यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो ही उतनी आपके लिए काफ़ी रहने वाली है, ठीक है? पहले तो यहाँ देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो बेसिकली वही कह रहे हैं ये कि अब बिडिंग हुई। बिडिंग क्या होती है? जैसे कि बिड किया जाता है, जैसे कि आपको पता है ना, तो हर कोई अपनी बिडिंग देगा। तो एसएससी को जो चार्जेस अपने हिसाब से सही लगेंगे, जो कम चार्जेस के अंदर भी, ऑफ कोर्स कम चार्जेस को ही प्रेफर किया जाता है, कम चार्जेस के अंदर भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके, उसको ये बिडिंग में ले लेते हैं। वही बिडिंग होती है कि कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट हमको वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है? यहाँ पे आप पूरा पीडीएफ देखेंगे तो बहुत बड़ा है, बट हमें मेनली जो बात करनी है, जो आपके लिए यूजफुल है, वो यही है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों से रिलेटेड है और कितना हमें खुश होने का है। तो क्या सच में ही वेंडर चेंज होगा? तो हाँ, इसका आंसर मैं बिल्कुल आपको हाँ में दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ पहले तो इन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाला निकाला था। उस टाइम पे मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा यार अभी पूरा कन्फर्म नहीं हुआ है, पहले हम इस टॉपिक पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। पहले तो इन्होंने खुद की ही तारीफें की हैं ऊपर कि 2024 में इन्होंने क्या किया था, एसएससी ने अपग्रेड कर दिया था कैंडिडेट पोर्टल को, ठीक है? 2024 में पोर्टल को अपग्रेड किया। फिर उन्होंने क्या किया, माइग्रेट कर लिया था इससे इससे मतलब इन्होंने अपना डोमेन वगैरह जो चेंज किया था, डोमेन कह रही हूँ, आपका जो वेबसाइट थी वो चेंज किया है, ठीक है? फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2025 में इन्होंने कहा कि हमने क्या किया, हमने माय एसएससी मोबाइल एप्लीकेशन को भी कर दिया, जिससे वजह से स्टूडेंट के लिए काफ़ी आसान हो गया कि वो सिंगल एक मोबाइल इंटरफेस में सारी चीज़ें ले पाएँ। तो पहले इन्होंने खुद के बारे में बता दिया कि हमने क्या-क्या किया 2024 में, 25 में क्या-क्या चीज़ें हमने चेंज करी हैं। और 3 यहाँ पे इनमें लिखा है 3 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है। यहाँ देख सकते हैं 3 मंथ, 9 मंथ एंड 36 मंथ। इसके अंदर रिलेटेड कुछ बताया नहीं है कि कितने मंथ्स क्या है। इसका आंसर हमें नहीं मिला है। और एक क्वेश्चन जो मन में आता है कि क्या वो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, वो अभी आप आगे देखेंगे तब समझ आएगा आपको। तो क्वेश्चन बैंक नहीं, अगर क्वेश्चन डिज़ाइन करने वाला फिर कौन होगा? तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमें आगे देखने को मिलेंगे। पहले तो यहाँ पे फेज़ 1 होगा, जो आपका नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे वो, ठीक है? फिर फेज़ 2 होगा जिसके अंदर आपका जो वेब टेक्नोलॉजी स्टेक है वो अपग्रेडेशन इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। वेब इसके अंदर 3 के अंदर आपका हैंडलिंग वगैरह जो होगी और आपका टू बी मोबाइल, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके मेन नहीं है। हम सीधा यहाँ पे आ जाते हैं, जो बोली गई हैं यहाँ पे बातें। तो वो आपका ये है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू ऑन बोर्ड अ सर्विस प्रोवाइडर, एक सर्विस प्रोवाइडर मतलब कि वेंडर, who will provide comprehensive support across the following 15 सर्विस एरिया। तो ये 15 सर्विस एरिया को जो जो फुलफिल कर लेगा वो उसको देंगे। और ऑफ कोर्स बिडिंग वाली चीज़ें भी हैं। आगे की जो पीडीएफ है उसके अंदर बिडिंग से रिलेटेड निकल के भी आ रखा है कि कब तक बिडिंग का है, कब तक आप सबमिट कर सकते हैं, कब तक आप अपनी फाइल भेज सकते हैं, उससे रिलेटेड है, जो कि आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये कन्फर्म है कि बिडिंग जो होगी, जो बिड होगी, ये शुरू होगा, ठीक है? इससे रिलेटेड हम देख चुके हैं। पहले तो आपको क्या चाहिए, वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेड चाहिए उन्हें, ठीक है? मोबाइल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी अपडेट चाहिए।
तो यहाँ पे वेब वाला और यहाँ पे मोबाइल वाला, ये चीज़ें वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें हमें न्यू वेंडर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें दे एट अ वैल्यूएबल प्राइस, जो कि सूटेबल प्राइस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके न्यू मॉड्यूल्स या फिर एनहेंसमेंट, जो पुराना मॉड्यूल है उसके अंदर एनहेंसमेंट चाहिए या फिर आप न्यू मॉड्यूल जो है वो करें। रिजल्ट से रिलेटेड इन्होंने कहा है कंप्यूटर टेलीपैथी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो ऑटोमेटिक डायलर एंड आईवीआर से रिलेटेड बातें हैं। फिर जनरेटेड एआई बेस्ड कैंडिडेट चैटबॉट बनाना है, कि एआई बेस्ड हो, जहाँ पे अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो एआई से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अब उसको आंसर दे सकते हैं। एआई चैटबॉट आपको पता होगा, जैसे कि अमेजोन वगैरह में होता है, फ्लिपकार्ट वगैरह में होता है, आप कोई भी क्वेरी देखने जाते हैं तो आप चैटबॉट से बात कर रहे होते हैं। वरना आपने कभी वाईफाई वगैरह लगाया है, कुछ दिक्कत आती है तो आपको चैटबॉट से बात करने को मिलता है। तो उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि अब हम एसएससी में भी चीज़ें करेंगे ताकि हम भी अब टेक्नोलॉजी को यूज़ अच्छे से ला सकें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वो इसीलिए कह रहे हैं कि हम ये 15 चीज़ें जो हैं जो अपने न्यू वेंडर से चाहते हैं। तो डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म इनको चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, खामखा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है टाइम, और ये सब चीज़ जानने की भी खास ज़रूरत नहीं है आपको। नॉलेज ट्रांसफर से रिलेटेड, हैंडलिंग ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ वगैरह। हैंडलिंग ऑफ एग्जामिनेशन एक्टिविटी यहाँ पे पर एग्जाम है, ये वाला मंथली है, ये वाला पर एग्जाम है। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की चैलेंज वगैरह हो गया, एडमिट कार्ड जनरेशन हो गया, ये सब चीज़ें बेसिक जो चीज़ें आपको चाहिए होती है वही सब। एप्लीकेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला मंथली जो होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा, ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर समझ रहे हैं ना, जिस तरीके से गंदी हालत कर रखी थी एडिक्विटी के टाइम पे, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें और अच्छा चाहिए, अपग्रेड करना है हमको हेल्पलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और हेल्पलाइन मैन पावर को भी हमें बढ़ाना है। एंड एट लास्ट 15 के अंदर लिखा है कि एडिशनल डेवलपमेंट अगर कुछ चाहिए और चेंज रिक्वेस्ट, ये सब है। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो क्या अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैम ये कंफर्म है कि वेंडर चेंज होगा। तो देखो इसका आंसर जो है वेंडर चेंज का है, यस, ठीक है। क्वेश्चन है कब तक होगा, क्या ये डिले करने वाले हैं 2026 को, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं निकल के आया है कि डिले करेंगे। लेट्स सी आगे आगे आते आते अगर कोई न्यू नोटिस वगैरह आता है उसके अंदर देखेंगे। एक और चीज़ कि फिर जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जो आपका क्वेश्चन बैंक है, जिससे रिलेटेड बातें हैं कि मैम पेपर ही तो जो है लेवल चेंज कर दिया है, सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। पहले इकोनॉमिक्स का लेवल इतना बढ़िया नहीं था, अब इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा आने लग गया है, पॉलिटी नहीं था, वो चीज़ें हो गई, क्या टीसीएस आएगा कि नहीं। और एक और क्वेश्चन बहुत बड़ा ये भी है कि टीसीएस की वापसी होगी या नहीं। तो देखो टीसीएस की वापसी अगर मैं तुम्हें लिखूंगी तो आप सीधा कह देंगे कि मैम आपने सीधा नो कह दिया। टीसीएस की वापसी ऐसा सच नहीं है, सच ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको टीसीएस वापस लानी ही होती है तो डायरेक्टली वो टीसीएस से जाके बात कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है, बिडिंग होती है। लेट सी, अभी ऐसा हो सकता है इन केस, बट ज़्यादा चांसेस यही है कि आपकी टीसीएस से रिलेटेड कुछ बातें नहीं है। क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड भी अभी हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। ना ही इससे रिलेटेड कोई बात की, क्वेश्चन बैंक भी जो न्यू वेंडर होगा उन्हीं से बनवाने वाले हैं, कौन बनाने वाला है ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और टीसीएस से रिलेटेड भी ऐसा भी क्लियर नहीं हुआ है कि टीसीएस ही आने वाला है या कोई और आने वाला है। बिडिंग हुई है, अब लेट्स से अगर बिडिंग में भी टीसीएस जीतता है तो बढ़िया है, नहीं जीतता है तो फिर तो वो नहीं हो सकता है। तो बिडिंग का प्रोसीजर ही है, हर कोई अपनी अपनी जो बिडिंग चीज़ें हैं वो बताएंगे, फिर ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी इनके बीच में, एंड देन फाइनल किया जाएगा कब तक होगा। फिर एक और क्वेश्चन है कि कब तक होगा, अगेन इस रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी सिर्फ हमको ये पता है कि वेंडर चेंज हो रहा है। एसएससी ने पहले एक और नोटिस निकाला था जो कि 24 तारीख को निकाला था, उससे रिलेटेड अब जो न्यू आपका ये नोटिस वगैरह आया है, इससे रिलेटेड पूरा कंफर्म हो चुका है कि यस बिडिंग होगी, वेंडर चेंज होगा, ये 15 चीज़ें उनको चाहिए, ये सारी चीज़ें होंगी। बट अभी भी ये क्वेश्चन बैंक वाला नहीं है कि क्वेश्चन बैंक कहाँ से होगा और टीसीएस वापस आएगा कि नहीं, ये नहीं। तो ये आगे चलते चलते जब इनका प्रोसेस बढ़ता जाएगा, बिडिंग वाली चीज़ें होंगी, उसके टाइम पे हमें अच्छे से पता हो जाएगा कि एसएससी का अब न्यू वेंडर कौन है जो एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाएगा, और सारी चीज़ें टाइम के साथ जो है वो क्लियर होती जाएंगी। सारी दिक्कत उनको होगी जिनका अभी हाल फिलहाल में एग्जाम है, जैसे सीजीएल अभी आपका हाल फिलहाल में हो जाएगा, ठीक है। अब तो स्टेनो भी आपका अगस्त में ही रख दिया गया है, तो इनको दिक्कत होगी। बट मैं अभी भी आपको कहूंगी कि देखो चाहे वेंडर चाहे कोई भी हो, बेस अपना सेम रखिए, ठीक है। आपको पता है, जैसे अगर मैं स्टेनो वालों के लिए कहूँ, अगर मुझसे कहते हैं स्टूडेंट कि स्टेनो वाले स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि मैम हमको नहीं समझ आ रहा है न्यू वेंडर वाली चीज़ें कितनी खराब जा रही हैं, हम क्या करें, पुरानी चीज़ों के हिसाब से चले, तो मैं आपको कहूँगी आप अपना बेस पे ध्यान दीजिए। बेस बोले तो आपको पता है कि आपकी इंग्लिश का वेटेज कितना ज़्यादा है। वेंडर चाहे कोई भी आ जाए, एरर ये सब चीज़ें आएंगी तो ग्रामर सही ना, तो अपने ग्रामर को स्ट्रांग बना लीजिए इस टाइम पे।
वोकैब वोकैब होता है कि कहीं कहीं बदल जाता है, वेंडर के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती है, वोकैब को मैं नहीं कहूँगी। तो आप ग्रामर अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन है उसको स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। एक जी के सब्जेक्ट है जिसको स्ट्रांग नहीं किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा वेंडर होगा और वो किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। जैसे कि टीसीएस के टाइम पे क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल ही अलग था, अब चीज़ें बिल्कुल ही अलग हो चुकी हैं। तो उसको मैं आपको कहूँगी कि इसको पहले फाइनल होने देते, कौन सा वेंडर आ रहा है, क्या चीज़ें होंगी। मान लो अगर टीसीएस से फाइनल हो जाता है, जो कि हर कोई चाहता भी है, तो आपको पता है कि जो पुराना वाला पैटर्न था उसी को कंटिन्यू किया जा सकता है ना। अगर कोई नया आता है तब भी आपको सोचना पड़ेगा, बट मैं आपको कहूँगी कि आप इंग्लिश के लिए ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान दे सकते हैं। वोकैब वाला पोर्शन जो है वो तब देख सकता है, टाइम के साथ साथ मैं चीज़ आपको बता दूंगी। बाकी रीजनिंग होता है, चाहे वेंडर कोई भी आ जाए, आपको पता है कि क्वेश्चन यार बेसिकली क्या रहने वाले हैं, ठीक है, वो है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप इन 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं जो स्टेनो के लिए 2026 में एग्जाम जो है वो देने वाले हैं। बस ये चीज़ मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता था इसका कमेंट अब नेक्स्ट यही होने वाला है कि मैम हमको नहीं समझ आ रहा है क्या पढ़े। तो देखो मैंने तुम्हें बता दिया, ये पढ़ लो, तो अब पढ़ लो, ठीक है, रोकना मत अपनी पढ़ाई। बाकी कोई भी न्यू अपडेट अगर हमको देखने को मिलता है वेंडर से रिलेटेड तो आपको वीडियो बना के बता दिया जाएगा, और तभी बताया जाएगा जब वो चीज़ कंफर्म होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, याद से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पिन कमेंट के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल दे रखा है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बुक्स के लिंक डाल रखे हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए 2026 के प्रिपरेशन के लिए, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। एक टेलीग्राम और एक बुक्स, ये जाके चेक कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।